हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूं हंसते मुस्कुराते रहो, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो। ईश्वर आपकी हमेशा रक्षा करे, आपके ऊपर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स रखे, आपकी ज़िंदगी बहुत रोशन हो, आपको कभी किसी चीज़ का दुख ना हो, कभी तकलीफ ना हो, कोई नेगेटिविटी आपके आसपास ना भटके। आपकी ज़िंदगी में आप जो भी चाहो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स या मैनिफेस्टेशन है, वो आपकी सारी डिज़ायर्स और मैनिफेस्टेशंस पूरी हो। आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आपके मन से निकलने, आपके मुंह से निकलने से पहले ही वो चीज़ आपके सामने हाजिर हो जाए। बस यही मेरी मंगल कामना है और इसी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज रीडिंग सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है जो कि असली जिंदगी में शेर है, असली जिंदगी में किंग है। आज जो भी रीडिंग देख रहे हो, आप ये समझ जाओ कि आपके जिंदगी में भीड़ नहीं होगी, आपकी जिंदगी में लोग कम होंगे। अगर आपकी जिंदगी में लोग कम हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप मैक्सिमम लोगों की आपसे नहीं बनती तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। अगर कुछ चुनिंदा लोग ही आपकी जिंदगी में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर मैक्सिमम इंसान आपको एज अ कंपटीशन समझता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप ये समझ जाओ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोनली हो, आपके साथ ग्रुप्स नहीं है, आप किसी ग्रुप का भाग नहीं हो, आपके साथ ग्रुप के लोग नहीं चलते, आप हमेशा अपने आप को अलग पाते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्यों? क्योंकि मैं आपको इस रीडिंग में बताऊंगी कि आपके साथ ये जिंदगी में क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके साथ ये चीज़ें मैच कर रही हैं। एंड आगे का सस्पेंस कार्ड्स के थ्रू खोलेंगे। तो रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, जय माँ सरस्वती, जय माता महालक्ष्मी, जय पिताजी महाराज। यूनिवर्स आर्कएंजल माइकल हमारी रक्षा करें। हमें इस रीडिंग में उन डीप डीप चीज़ों के बारे में बताएं जो डीप चीज़ें हमें नहीं पता हमारे व्यूअर्स को नहीं पता, उन चीज़ों के बारे में हमें बताएं। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज सच बता दूं, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोली वो सारी की सारी नॉट इवन 30 to 40% या 80 to 90%, 100% मेरी लाइफ के साथ भी मैच होती है। तो आप समझ लो कि ये रीडिंग मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। लेट्स चेक कि ईश्वर आपको और मुझे क्या बताना चाहते हैं। ओके, आप सबकी जिंदगी में जो भी ये व्यूअर्स ये देख रहे हो, आप सबकी जिंदगी में ये चीजें क्यों होती हैं? आप सबके जीवन में ये चीजें क्यों होती हैं? क्यों आप हमेशा अकेले पाते हो खुद को? आपके साथ कोई ग्रुप्स नहीं रहता, आपके साथ लोग नहीं रहते, लोग आपको कंपटीशन समझते हैं, आपसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, आपको पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों है ईश्वर? प्लीज हमें बताएं, ऐसा क्यों है मेरे व्यूवर्स के साथ? ओके, वाओ, जो एनर्जी मिल रही है। ओके, आई वांट सम मोर। मुझे दो कार्ड ऐसे बताइए जो सबसे यूनिक हो। मुझे दो चीजें ऐसी बताइए जो सबसे यूनिक हो। दो चीजें ऐसी बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में जो सबसे यूनिक हो। गॉड, वाओ, द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, द क्वीन ऑफ कप्स। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है? द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी द क्वीन ऑफ कप्स की है।
पहली बात तो ये कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, दिल के बहुत बड़े इंसान हो, चाहकर कभी किसी का बुरा नहीं करते। आपसे कोई मदद माँगने आता है तो आप नो नहीं बोल पाते। आप दिल खोलकर लोगों की मदद करते हो, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी किसी का बुरा सोचते नहीं हो, करना तो दूर की बात है। जब भी कोई रिश्ते में आते हो, उसे दिल से निभाते हो, या तो रिश्ता करते नहीं, फ्रेंडशिप करते नहीं। अगर रिश्ता निभाना है, अगर आपने फ्रेंडशिप करी है, हाथ पकड़ा है, तो मरते दम तक आप निभाओगे, तब तक कि जब तक वो इंसान आपको धोखा ना दे दे। एक चीज़ और यहाँ पर मुझे साफ-साफ नज़र आ रही है, वो ये कि आपको धोखा मिलने के बाद भी, जब भी आपका कोई विश्वासी आदमी जिसके ऊपर आपने बहुत ट्रस्ट किया, आपको धोखा दे भी जाता है, कई समय तक आपके दिल से वो चीज़ें निकलती नहीं हैं, बिकॉज़ यू आर इमोशनली वेरी मच इन्वॉल्व विद दिस पर्सन। आपके साथ हमेशा मैक्सिमम टाइम आपके साथ धोखा होता होगा, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको दिमाग से सोचने वाला मिलता होगा और आप दिल से सोचते हो। तो जब भी आपके साथ कोई धोखा होता होगा, वो चीज़ आपको अंदर से हिला जाती होगी, आपके अंदर जिसे बोलते हैं ना, काफ़ी समय तक वो मलाल आपके अंदर रहता होगा कि अरे ये चीज़ें क्या हो गई, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एंड आई एम श्योर आप इन चीज़ों के आंसर्स ढूँढते होंगे, कई कई महीनों तक आप इन चीज़ों के आंसर्स ढूँढते होंगे, एस्ट्रोलॉजी, टैरो या किसी से पूछकर या फ्रेंड सर्कल में पूछकर। सो यू आर दैट लेवल ऑफ इमोशनल एंड ऑनेस्ट एंड लॉयल पर्सन, नंबर वन। दूसरा, आपको लोग आपसे चिढ़ते क्यों हैं, आपसे दूर भागते क्यों हैं, आपको कंपटीशन क्यों देखते हैं, जब काम होता है तभी आपके पास क्यों आते हैं, आप हमेशा अपने आप को अकेला क्यों पाते हो, या आपके लाइफ में भीड़ क्यों नहीं है, आप अकेले क्यों हो। ये रीज़न ये है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के इंसान हो, आपकी एनर्जी को मैच करने वाला इंसान जनरली होता नहीं है। यू लिव, यू आर अ किंग। अगर मैं सच आम भाषा में अगर आपको बोलूं, यू आर अ किंग। एक किंग की एनर्जी जो होती है वो हमेशा अलग होती है, वो हमेशा अकेला होता है। एक किंग होता है जो अकेला थ्रोन पर बैठता है, बाकी तो सब उसके प्रजा होती है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। आपके जो विल पावर है, आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका डिटर्मिनेशन है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो पावर है, जो ऊर्जा है, वो आपको एक किंग बनाती है। और आपको वो चीज़ नहीं दिखाई देती होगी, लेकिन लोगों को बहुत अच्छे से पता चलता है कि हाँ भैया, इसमें कुछ बात तो है। तो कुछ लोग आपसे थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़ा डरते हैं आपसे कि इसकी एनर्जी को अब वो मैच नहीं कर पाएँगे। कुछ लोग, उनमें से कुछ लोग जो एनर्जी को मैच नहीं कर पाते, वो आपसे जलन की वजह से दूर रहते हैं। आपके पीछे बैक बाइटिंग करना, गॉसिपिंग करना, आपको नीचा दिखाना, आपके बारे में गलत गलत र्यूमर्स फैलाना, झूठ सूट बोलना, ये सारी चीज़ें करते होंगे। क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है उसे मैच आप ही के जैसा कोई इंसान कर सकता है, ये और लोगों की बस की बात नहीं है। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट बता दूँ, तो जिनके साथ आपकी बनती है, जो आपकी एनर्जी को रेसिप्रोकेट करते हैं, आप अगर 1 दो, तो सामने वाला भी अगर आपको 1 देता है, तो आप ये समझ लो वो भी आपकी एनर्जी कैरी करता है। और वो वही वही लोग हैं जो जितना आप वो ही लोग हैं जो आपके एनर्जी को कैरी कर सकते हैं या आपके एनर्जी के लेवल को मैच कर सकते हैं। बाकी लोगों के ये बस की बात नहीं है। दैट इज़ द रीज़न कि आप ना हमेशा अपने आप को अलग-थलग पाते हो। क्योंकि देखो, शेर हमेशा अकेला आता है, भेड़िए या गीदड़ ये झुंड में आते हैं, बाकी जानवर झुंड में चलते हैं। शेर को आप देखना जंगलों में अकेले चलेगा। तो आपका जो पर्सनैलिटी बाय डिफ़ॉल्ट जो ईश्वर ने आपको गिफ्ट करी है, वो आपको अलग बना देती है दूसरों से। दूसरा ये कि आप दिल के बहुत साफ हो, आपके जिसे बोलते हैं ना बहुत ऑनेस्ट इंसान हो। जो आपकी ऑनेस्टी है ना, जो लोगों को ना, आपकी जो ऑनेस्टी, आपकी जो लॉयल्टी, आपका जो इनोसेंस है, कि जो है मुंह पर है, उस आपके पेट के अंदर कुछ भी नहीं है, वो शायद ना लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। मे बी शायद आप लोगों को आईना दिखा देते होगे, जो उनकी पर्सनालिटी है वो मुंह पर बोल देते होगे, काफ़ी वोकल होगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगे।
अगर इंसान सामने वाला घटिया है तो आपसे वो अच्छा बोला नहीं जाता, आप उसको बोलोगे हाँ भैया तेरा ये चीज़ खराब है, वो चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती, लोगों को इंसल्टिंग लगते हो आप, वोकल लगते हो आप, ऐसा लगता है कि कितना गंदा कितना ब्लंट बोलता है, ये इंसल्ट कर देता है, जबकि वो अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि वो आप जो बोल रहे हो आपने उनकी पर्सनालिटी ही उनको बताई है। तो कभी कभी आप चीज़ों को ना मैनिपुलेट नहीं करते, डिप्लोमेटिक नहीं हो, जो होता है वो सामने बोल देते हो, जो आपके पेट में है वही आपकी जबान पर है। आप झूठ सूट और डिसऑनेस्ट इंसान नहीं हो, जो साफ साफ होता है वही आप बोल देते हो। ये चीज लोगों को समझ में नहीं आती है, उन्हें चाहिए घुमा फिरा के जलेबी की तरह बोलने वाला, झूठ सूट बोलने वाला इंसान। वो चीज आपसे होती नहीं है तो लोग आपको दुश्मन समझते हैं। तीसरा, आप जनरली लोगों से हेल्प नहीं मांगते, हर इंसान को अपनी जिंदगी में एंट्री नहीं देते, उतने ही लोगों को एंट्री देते हो जितना जरूरत होता है। अननेसेसरी का ब्लैबर नहीं करते, अपने पीछे फॉलोवर्स एक्सपेक्ट नहीं करते कि लोग आपको बहुत माने, आपके पीछे भागे, वैसा वाला नहीं है। ओपन अप नहीं होते, अपनी जिंदगी के बारे में अपने सीक्रेट्स नहीं बोलते, ज्यादा गॉसिप नहीं करते, लोगों के बीच में भी रहते हो तो चुपचाप रहते हो, ज्यादा ओपन अप नहीं करते, चीजों को एग्जैजरेट नहीं करते, दूसरों की बुराई करना, इधर उधर की बातें करना वो शायद आप नहीं करते। आप अपने गोल पर फोकस रहते हो कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए, आपको आगे क्या करना है। ये भी लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हमारे बीच में बैठता नहीं है, बातचीत नहीं करता। एक्चुअली उनके लिए गॉसिप्स बातचीत होती है, जो आपके लिए एक बहुत ही निम्न श्रेणी का काम है, जो कि आपसे नहीं होगा। किंग कभी भी गॉसिप नहीं करता, वो प्रजा का काम होता है गॉसिप्स करना। किंग सिर्फ डिसीजन बताता है, किंग डिसीजन देता है, डिसीजन लेता है। राइट, समझ में आया? तो आप डिसीजन भी लेते होगे ना, तो आप अपने हिसाब से लेते होगे। आप जिसे बोलते हैं सुनते अगर सबकी होगे बिना, तो करते अपने मन की होगे। आप वो पीपल प्लीजर नहीं हो कि उसको भी खुश रखना जरूरी है, उसको भी खुश रखना जरूरी है, अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। आपको इन चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे। अगर थोड़ा बहुत आपको समझ में आ भी जाते कि लोग आपके बारे में गॉसिप करें, आप कुछ समय बाद वहां से निकल जाते हो। आप अपनी लाइफ में फोकस करते हो, अपने जिसे बोलते हैं ना कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं। दैट इज द रीजन कि आप लोगों से अलग थलग रहते हो, ज्यादा किसी के लाइफ में घुसते नहीं हो, ज्यादा दूसरों को अपनी लाइफ में लेते नहीं हो, किसी को भी एंट्री बेवजह नहीं देते। और उसके बाद ये है कि देखो, आपकी आदत, ये आपके अंदर एक क्वालिटी है, आदत नहीं बोलूंगी, आपके अंदर बाय डिफॉल्ट एक क्वालिटी ईश्वर ने दी है, या आप आपको ये गॉड गिफ्ट मिला है। एक चीज मुझे दिख रही है कि जब भी आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, या कभी कुछ भी हुआ है, आपका मन उदास हुआ है, आपने फेलियर्स को लेके या पास्ट लाइफ को लेके कभी भी आप उदास हुए हो, ईश्वर ने आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर की है। जब भी आपकी लाइफ में चीजें थोड़ी सी क्रिटिकल हुई हैं, आपकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, ईश्वर ने आपकी हेल्प जरूर करी है। कहीं ना कहीं से लास्ट मोमेंट पर कुछ ऐसा जरूर हो जाता है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। आपको हेल्प लोगों से कम भगवान से ज्यादा मिलती है। आपके आसपास ऑलरेडी बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी है, डिवाइन पावर है, कि आप जब भी देखोगे कि आपके लाइफ में कभी भी कोई भी चीज नेगेटिव होती है या आपका दिल दुखता है, तो ईश्वर आपको कहीं ना कोई रोशनी या रास्ता जरूर दिखा देता है। सिर्फ आपको एक बार ईश्वर को बोलने की जरूरत होती है, एंड योर वर्क इज डन। तो ये लोगों को ऐसा लगता है कि भैया इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि ये इसका काम हर जैसा जब भी किसी प्रॉब्लम में आता है कुछ ना कुछ करके इसका काम हो जाता है। कौन सा इसका अलादीन का जिन है इसके पास, पक्का इसके पास कुछ ऐसा सपोर्ट है जो ये हम लोगों को बताता नहीं है, ये बहुत सेल्फिश है, हमें रास्ता दिखाता नहीं है, जबकि इन्हें पता नहीं है कि आपको आपका रास्ता स्वयं भगवान बनाते हैं। इसमें
आपका कोई हाथ नहीं है, पर फिर भी इन्हें पता नहीं क्यों आपसे इतनी ज़्यादा चिढ़ है। दूसरा, एक चीज़ जो सबसे यूनिक है आपकी, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, इसका मतलब आपके अंदर ना एक अलग लेवल का सैटिस्फैक्शन है। ये सैटिस्फैक्शन है कि पूरे ब्रह्मांड में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत करीबी मानते हैं, आपके बहुत करीबी हैं। आपके परिवार में से ही बहुत कम लोग हैं, लेकिन जिसे बोलते हैं ना, आपका हमेशा भला जान भला आपका हमेशा भला सोचते हैं। ये अगर नींद में भी रहेंगे ना, आपके लिए दुआएं मांगते हैं। कैन बी एन एल्डरली पर्सन, इसमें से कोई इंसान एल्डरली पर्सन हो सकता है। मेल जो है वो एल्डरली पर्सन है, और फीमेल जो है वो एल्डरली भी हो सकती है, या आपसे थोड़ी बड़ी, आपके बराबर भी हो सकती है। ये लोग ना जताते नहीं हैं, पर इनकी दुआएं आपको बहुत लगती है, बहुत ज्यादा दुआएं लगती है आपके। एक चीज मैं बता दूं, ये लोग वो हैं जो पूरी कायनात अगर पलट जाएगी ना, तो भी ये आपके बगल में खड़े रहेंगे। ये इतने लॉयल हैं। एंड एक चीज जो आपकी सबसे ज्यादा यूनिक है, लोग ना हमेशा आपको, जिसे बोलते हैं ना, आपकी ट्रू पर्सनालिटी समझ नहीं पाते। आप दिखाते नहीं हो और लोग समझ नहीं पाते। जो लोग समझ गए वो आपके करीब है। जो नहीं समझ पाए, उन्हें या तो आपसे जलन है, चिढ़ है, ईर्ष्या है, या फिर आपसे दुश्मनी है। एक चीज कंफर्म है, आपका जो ट्रू पर्सनालिटी है, आपका जो ट्रू स्ट्रेंथ है, वो बहुत पावरफुल है। ईश्वर ने बाय डिफॉल्ट आपको किंग बनाया है। एंड ये वो पर्सनालिटी है जो लाखों करोड़ों में से किसी एक या दो के पास पाई जाती है। आपकी वो पर्सनालिटी है। आप जो चाहो अपनी लाइफ में कर सकते हो। जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा होगा। जो सोचोगे वो पूरा होगा। इनिशिएटिव आपको लेना है। आपके पास बल, बुद्धि, विद्या, धन सब कुछ है। सिर्फ आपको उन्हें यूज करना आना चाहिए। कोई भी इंसान अगर आपकी इस ट्रू पर्सनालिटी के बारे में जानता है, वो कभी भी आपसे दुश्मनी मोल नहीं लेगा। आप वो एसेट हो जो अगर किसी की लाइफ में है, तो समझो वो इंसान तो माला माल है। उसको जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप कुछ भी करोगे उस इंसान की, अगर वो इंसान प्रॉब्लम में है तो आप, जिसे बोलते हैं ना, आउट ऑफ द वे जाकर उसकी हेल्प करोगे। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके पास है। वेरी वेरी, जिसे बोलते हैं ना, मजिशियन की एनर्जी है। अजीब आकर्षण है आपके अंदर। आप हर अच्छी चीज को आकर्षित कर सकते हो अगर आप चाहो तो। आपके अंदर अदम्य साहस है, आकर्षण शक्ति है। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा होगा। सिर्फ उस मैनिफेस्टेशन को 100% पॉजिटिविटी के साथ करना, ये मैं आपको बता दूं। क्या आपके लिए कुछ सजेशन भी है? वॉट इज द सजेशन फॉर यू? पावरफुल रीडिंग के लिए पावरफुल कार्ड्स निकालना भी जरूरी है। सो आई हैव टू ब्रिंग आउट माई टैलिस्मैन कार्ड्स मेरे किंग्स के लिए। आज जो भी ये रीडिंग देख रहा है, आप समझो आपकी किंग वाली एनर्जी है। दैट इज द रीजन कि आप अलोन हो। चिढ़ते हैं लोग आपसे, आपको घमंडी समझते हैं, इंट्रोवर्ट समझते हैं, जबकि आप हो नहीं। वो ताकत आपको ऐसा बनाती है। मैजिकल पावर,
जो मैंने आपको बोला, आपके अंदर एक अजीब मैजिकल पावर है, जो बहुत अट्रैक्ट करता है डिवाइन पावर को भी, एंजल्स को भी। देखो, ये एक जन्म की बात नहीं है। ये जो पावर आपको मिली है, या ये जो आप मैजिक अपने अंदर देख रहे हो, ये जो किंग वाली जो ताकतें आप अपने अंदर देख रहे हो, ये एक जन्म की वजह से नहीं मिलती। आपके पूर्व जन्म के कर्म भी बहुत अच्छे होंगे, तब जाकर आपको वो ताकत मिली है। ये मैजिकल पावर एक जन्म से नहीं मिलता। तो आपके अंदर जो पावर है उसे यूज कीजिए। हाँ, ये बात अलग है कि आप अपने आप को हमेशा अलग थलग पाओगे, अलोन पाओगे, लोग आपके साथ ज्यादा रहेंगे नहीं, क्योंकि या तो आप ही उन्हें ज़्यादा रखोगे नहीं, क्योंकि आपको अपने लेवल का इंसान चाहिए, अपनी एनर्जी से मैच करता हुआ इंसान चाहिए। आप वो भीड़ में नहीं रह सकते, गॉसिप करना, मजाक उड़ाना, या जिसे बोलते हैं ना दूसरों को पुल डाउन करना, आप उस तरीके के नहीं हो। तो आप ऐसे लोगों के बीच में रह भी नहीं पाओगे। आप उन लोगों के साथ कंफर्टेबल रहते होगे जो आपके मेंटल लेवल को मैच करता है, आपकी सोच आपकी पावर को मैच करता है। एंड इसमें कुछ बुरा नहीं है, तो मैजिकल पावर है। आप उन्हीं लोगों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे जो आपके लेवल का हो, आपकी सोच को मैच करता हो, इंक्लूडिंग डिवाइन पावर। चेंज, देखिए, चेंज आर द पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ। कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन चलेगा। चेंजेस को लेकर आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लिया कीजिए। हो सकता है जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, आप थोड़ा सा भी चेंज आने पर आप शायद हाइपर हो जाते होगे, तो आपको हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। चेंजेस आर इनएविटेबल, दे आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ। नंबर 5 की एनर्जी है, आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, पर जो भी चेंज आता है आप ये समझो कि वो किसी न किसी रीजन से आता है। जैसा चेंज आता है वैसा अपने आप को आप बदल लीजिए। जो भी चेंज आएगा आप उस चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो। तो ट्राई टू डू कि आप वो काम करो जो आपके आपको जिसे बोलते हैं ना, इस चेंज में हैप्पीली एडजस्ट करने में मदद करें। ठीक है। एंड लास्टली जो चीज मैं आपको देख रही थी, आपका लेट गो। जो चीजें अब आपको सर्व नहीं करती, जो चीजें अब आपको टेंशन देती हैं, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, या जिन चीजों का अब आपकी जिंदगी में कोई महत्व नहीं है, उन चीजों को भूलकर आप आगे बढ़ो। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में एज अ बर्डन रहती है। हम ऑन एंड ऑफ बार बार उनके बारे में सोचते रहते हैं, पर आप जितना उन नेगेटिव चीजों के बारे में सोचोगे, आप पास्ट लाइफ की जो नेगेटिविटी है आप अपने लाइफ में खींचते रहोगे। देखो, पास्ट में जो भी हुआ उसने अपना शेयर ले लिया आपकी लाइफ से। अब प्रेजेंट में उस पास्ट के इंसिडेंट का, उस पास्ट के इंसान का कोई भी शेयर नहीं है। आप अपने प्रेजेंट को मत बर्बाद करो। अपने प्रेजेंट में भी उन टॉक्सिक लोगों को शेयर मत दो। ये प्रेजेंट लाइफ जो है वो आपकी है। उनको जितना डैमेज करना था, उनको जितना आपको प्रॉब्लम करना था, वो कर चुके। नाउ इट्स योर टर्न कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीते हो। उन लोगों को प्रेजेंट लाइफ में शेयर मत दीजिए, उनका शेयर पूरा हो चुका। यही आप लोगों की रीडिंग थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। एंड कल जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स दिए थे, मैंने उनके नाम बताए। आई होप आप लोग सब ने सुना होगा। एंड जिन जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स दिया था, स्पेशली उन लोगों ने सुना होगा। थैंक यू सो वेरी मच। आपके सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही अच्छी अच्छी रीडिंग्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड आई होप, अगर आपको एक और चीज़ मुझे बोलनी थी कि अगर आपको कोई रीडिंग करवानी है
जनरल रीडिंग, नॉट पर्सनल रीडिंग। जनरल रीडिंग करवानी है, आप चाहते हो कि मैं वो रीडिंग अपलोड करूँ, तो डेफ़िनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जो सबसे बेस्ट टॉपिक होगा, मैं उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर बनाऊँगी, पर वो सबको इंटरेस्ट मतलब सबके लिए होना चाहिए। अगर सबका इंटरेस्ट उसमें है, तो डेफ़िनेटली आई विल मेक अ रीडिंग। तो चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपनी रीडिंग। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, शुभ रात्रि।